रहा है उस विद्यालय को, तो उनको वहां तैनाती मिलेगी। बात आप ठीक कह रहे हैं कौशल जी, लेकिन सबको वहां पो तो मची है। पहले ही बेचारे मानसिक अवसाद में जी रहे थे, अब ये मर्जर में और उलझ गए हैं। आपने बताया लोगों को भरोसा बढ़ेगा, लेकिन डर तो सबको नहीं लग ही मिश्रा रहा जी, है। ये आज तो आदमी सब। असल में आपके चैनल पे आने का हमारा यही था, क्योंकि आजकल में जो भी जानकारियां हमको मिली थी उसका यही है कि सबसे पहले कि आप जुलाई के लास्ट वीक तक ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी प्रथम चरण की। जितना जो अधिकारी लगे हैं, जितना उन्होंने बताया है कि पूरा कोशिश की जा रही है कि हम इसको शुरुआत करा दें, क्योंकि एक बार जब शुरुआत हो जाएगी तो लोगों को भरोसा बढ़ जाएगा। फिर वो एक अलग विषय है कि अगर 7 दिन में काम पूरा होने की जगह अगर 15 दिन में भी हो रहा है तो वो उतनी दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन काम चल रहा होगा उससे। साथ ही साथ जो आपकी बार बार कहा जा रहा है कि मानव संपदा आईडी में यदि आपकी कोई त्रुटि है उसको आप जरूर सही करा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो मूल विद्यालय वापसी की जो व्यवस्था है, आपकी ट्रांसफर की जो व्यवस्था है, ये ऑनलाइन व्यवस्था होगी और उसी आधार पे होगी। इसको प्रत्येक पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद के लिए 1 सप्ताह का समय है, समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए और समस्त डीसी के लिए। तो आप अपना कोशिश करके इसको सही करा लीजिएगा। बाकी जल्द से जल्द संगठन का प्रयास चल रहा है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाए, और जिससे आप लोगों के लिए भी थोड़ी राहत हो जाएगी। और हम चाह रहे हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण, जो तीनों चरण है, जल्द से जल्द इनका कार्य पूरा हो। मैं बात बिल्कुल आपकी सही मान रहा हूं। जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रियाएं चालू हो जाएं, लोगों की समस्याओं का जो समाधान मिल जाए, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं लोग अब इतने पीड़ित हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, लोग दिक्कत में हैं। कौशल जी, अब आगे बढ़े उससे पहले एक ये सवाल है कि समर कैंप के पैसे को लेकर क्या खबर है? मिश्रा जी, समर कैंप के संदर्भ में भी हमारी बात हुई है, और उसमें कहा यह जा रहा था कि कोशिश ये करेंगे कि हम 15 जुलाई तक इसको पूर्ण करा दें। प्रक्रिया चल रही है, और उम्मीद ये है कि 15 जुलाई को अगर नहीं भी हो पा रहा है तो ये जुलाई में मानदेय मिल जाए, क्योंकि ये नई व्यवस्था है, और नई व्यवस्था के तहत ये जो पैसा मिलेगा वो बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से मिलेगा, ना कि परियोजना के माध्यम से। तो इसको बजट जारी करके और इसको प्रत्येक जिले के माध्यम से जिन जो भी शिक्षा मित्र हैं, जो अनुदेशक हैं, उनको उसको मानदेय मिल जाए, इस प्रक्रिया को उन्होंने शुरू कर दिया गया है। सीएम शुक्ला जी हैं, उनसे हमने इस बारे में अभी 1 दिन पहले भी उनसे बात हुई है हमारी। हालांकि उनके स्तर का नहीं है, जो परियोजना का पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने पुनः अनुरोध किया है डीजी मैडम से। बता रहे थे कि हमने उनसे कहा भी है कि जितना जल्दी हो इसको अगर हो जाएगा तो आने निकट भविष्य में, ये चूंकि समर कैंप ऐसा नहीं है कि इसी वर्ष बस हुआ और अगली वर्ष ना हो, अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो हमें लग रहा है निकट भविष्य में भी ये समर कैंप लगाए जाएंगे। जिस उत्साह से इस बार भाग लिया है, उससे दुगने उत्साह से समर कैंप में शिक्षा मित्र अनुदेशक भाग लें, तो ये तभी संभव है जब उनका जो मेहनताना है या उनका जो भी मानदेय निर्धारित किया गया है वो उनको समय से मिल जाए। तो इसके लिए प्रयास चल रहा है। उम्मीद ये है कि कहा तो 15 जुलाई तक का था, लेकिन 15 जुलाई को भले ना हो पाए, लेकिन जुलाई में मिलने की पूर्ण संभावना है, मिल जाएगा। चलिए, मेरा तो यही अनुमान है कि किसी भी हालत में हो मिल जाए। आप भी नहीं समझ रहे मिलेगा हैं। शर्मा जी, देखिए इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, और ऐसा नहीं है। पूर्व में भी डीजी मैडम का यह था कि जल्दी इसको मानदेय निर्गत कर दिया जाए, लेकिन नई व्यवस्थाएं थी इसलिए समय लग रहा है इसमें। और ये तो तय है कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का जो पैसा होता है उसमें समय लगता ही है। क्यों, ऐसी क्या बात है? ये क्यों नहीं आप तक? भाई, आप संगठन के एक सबसे होनहार और मेहनती और टेक्निकल जानने वाले व्यक्ति हैं। दो ही लोग थे आपके संगठन में जो तकनीकी पर काम करते थे, जिनमें एक अब हमारे बीच रहे नहीं, रमेश मिश्रा जी और आप। सबके अलग अलग अपने अपने काम है संगठन में। कोई तकनीकी जानता है तो कोई मुलाकात जानता है, कोई अधिकारी से मिलना जानता है तो कोई काम कराना जानता है। सबके अपने अपने अलग अलग काम करने के तरीके। तो अब क्या माना जाए?
मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या फिर ऐसे ही अब तो रोज एक दो रिटायर्ड भी हो रहे हैं, रोज एक दो ऊपर चले जाते हैं, जीवन से हाथ धो रहे हैं। तो जो जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं। क्या कुछ सरकार अपने पत्ते खोलेगी, या जब जब शिक्षा मित्र या अनुदेशक का नंबर आता है तो कभी चुनाव आ जाता है, कभी उपचुनाव आ जाता है, कभी फला चुनाव आ जाता है, फिर कुंभ आ जाता है, कुंभ के बाद फिर लगा कि पहले सत्र, फिर दूसरा सत्र, अब तीसरा सत्र, फिर समर कैंप, अब मर्जर आ गया। या मर्जर कब तक मर्जर, ये मर्ज खत्म होगी कोई भरोसा नहीं है। अभी तो सिंगल बेंच से हुआ है, अब डबल बेंच। अभी आपके सामने संजय सिंह भी कह रहे थे हम भी डबल बेंच जा रहे हैं, और डबल बेंच में आज ही कम से कम 4-5 याचिका लग गई। पीलीभीत जनपद ने अलग डाल दी हाई कोर्ट में, कई और जनपद हैं, कई और जनपद मेरे टच में जो जा रहे हैं, कई सुप्रीम कोर्ट की तलाश में। लेकिन सबको पता है जब तक डबल बेंच फाइनल नहीं करेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं। और